अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि संकेंद्रीय वृत्त है क्या। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि अगर कोई भी हम वृत्त बनाएं तो ठीक एक और वृत्त की रचना करेंगे, यानी वृत्त के अंदर एक वृत्त की रचना करेंगे। इस प्रकार के हम लोग रचना को संकेंद्रीय वृत्त की बोलते हैं। चलिए, संकेंद्रीय वृत्त में किस प्रकार से स्पर्श रेखा की रचना होती है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का निर्माण करें। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। 4 सेंटीमीटर की लंबाई को मापेंगे, ध्यान से 4 सेंटीमीटर लेंगे हम। हमने 4 सेंटीमीटर लंबाई को ले लिया, ये त्रिज्या हो जाएगा वृत्त का। फिर हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से इस त्रिज्या के अनुसार हम वृत्त का निर्माण करेंगे। ध्यान रखेंगे वृत्त का निर्माण करते समय कि कंपास आपके घटने बढ़ने नहीं चाहिए, इस चीज का हम खास ध्यान रखेंगे। ये हमारा वृत्त तैयार हो गया। फिर क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। संकेंद्रीय वृत्त के मतलब क्या बोले हैं, वृत्त के अंदर वृत्त, यानी ये वृत्त जो है छोटा वाला ये अंदर का होगा, बाहर की तरफ 6 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, यहीं से 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर का हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। फिर हम कंपास की मदद से इस त्रिज्या के अनुसार हम एक वृत्त की रचना करेंगे। ध्यान रखेंगे कि ये घटने बढ़ने नहीं चाहिए। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा बना, ये संकेंद्रीय वृत्त बना। ध्यान रखेंगे कि संकेंद्रीय वृत्त में बोल रहा है क्या कि जो स्पर्श बिंदु है वो क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर वो स्थित होगी। तो हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे ए। ये अंदर वाले वृत्त का बाहरी बिंदु होगा और यहाँ से हम लोग इस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सिखाया था, हमने सिखाया था कि जब ये इतनी आपकी हो जाए, ड्रॉ कर लें, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग आधा से ज़्यादा का माप लेंगे, यानी चाप लेंगे इसके माध्यम से, और लेकर एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ ही करेंगे। फिर इतना को ही लेकर इस ए वाले बिंदु से एक बार इधर और एक बार इधर काटेंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत ही जरूरी है कि ये हमारा मध्य बिंदु होगा जो एक अन्य वृत्त की रचना करेगा, अन्य वृत्त की रचना करेगा। इसको क्या बोले थे कि काल्पनिक रेखा में टूटी हुई रेखाओं में इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। अब ध्यान देना है कि ये एक वृत्त का जो निर्माण करेगा, पिछले हमने क्वेश्चन में देखा था कि एक वृत्त का निर्माण करेगा, उसी के कटे हुए पॉइंट से स्पर्श रेखा बनेंगे। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक हम इसको क्या केंद्र बिंदु मानते हुए इससे इसकी दूरी मापकर हम एक वृत्त की रचना करेंगे। ठीक है, ये कंपास घुमाने आने चाहिए, अभी नया है। चलिए देखिए, कंपास की मदद से हमने बना लिया। अब जो हमारे पास ये दो बिंदु बने हैं, ध्यान दीजिएगा, एक ये और एक आपका ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु बाहरी बिंदु है जो संकेंद्रीय वृत्त पर स्थित है, यही बाहरी बिंदु है, इससे हम क्या करेंगे कि हम स्पर्श रेखा की रचना करेंगे। खास ध्यान रहेंगे कि स्पर्श रेखा की रचना खींचते समय गलतियां ना हो कि वो छेदक रेखा हो जाए, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपकी रचनाएं परफेक्ट बनेगी और मार्क्स आपके एग्जाम में अच्छे आएंगे।
ये हमारा जो बना है ये बना हुआ है क्या, ये बना हुआ है स्पर्श रेखा। फिर हमने बोला था क्या, यहाँ से 90 डिग्री का निर्माण करना है। आप स्केल की मदद से और इस बिंदु के यानी आपका केंद्र बिंदु वृत्त का था, उसकी मदद से हम टूटी हुई रेखा इस पर खींचकर क्या बना सकते हैं, तो हम बना सकते हैं क्या, तो 90 डिग्री का कोण जो स्पर्श रेखा पर स्थित होती है। हमने इधर भी और इधर भी 90 डिग्री दे दिया। ये जो बिंदु है इसको हम ओ बिंदु मान सकते हैं, ये ए हो गया, इसको हम एम मान सकते हैं और इसको हम एन मान सकते हैं। ये जब निर्माण हो गया तो पूरी ये लंबाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरी ले लेंगे, कितना जी, 10 सेंटीमीटर। और ये वाला जो लंबाई था वो कितना था, 6 सेंटीमीटर। हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लिखने के बाद हमारे को क्या बोला गया है कि उसकी लंबाई को मापिए। चलिए लंबाई को माप लेते हैं। लंबाई को हमने जैसे ही मापा, 3 लगभग 4.5 परफेक्ट आ रहा है, 4.5, यानी आपका जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई यानी AM और AN स्पर्श रेखा की लंबाई कितना आ रही है मापने पर, 4.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न का रचनाएं बनकर तैयार हो गया।